We're not going to make the same mistakes with India that we made with China. The rise of India will be determined by India. It will be determined by our strength, not by the mistakes of others. आया ना मजा? जहां पर वो बोल रहे हैं कि भाई वी विल नॉट मेक द सेम मिस्टेक्स वी मेड विद चाइना। आई डोंट थिंक ये इंडिया के अंदर बड़ा इजीली लिया गया है। एक चीज का रिस्पांस तो ऑलरेडी आ गया है। डॉक्टर जयशंकर की जो स्टेटमेंट आज चल रही है हमारे यहाँ, काफी उस पर कई लोग बात कर रहे हैं। जयशंकर ने साफ शब्दों में कहा कि भारत की तरक्की किसी दूसरे देश की गलती या मेहरबानी का नतीजा नहीं है। भारत अपना भविष्य खुद तय करता है। मेरे पास जो 18 से 19% का ट्रेड टोटल मैं यूएस के साथ कर रहा था, मैंने उसके ऑल्टरनेट ढूंढने शुरू कर दिए, क्योंकि ये तो आप पर्सनली मानेंगे कि 18% का ट्रेड मेरे को ब्लैकमेल नहीं कर सकता मेरे बाकी 82% ट्रेड को, जो मैं पूरी दुनिया में करता हूं। एंड देयर इज अ बिग डिफरेंस इन द गेम टुडे। तो आप एक ट्वीट जो मर्जी लिखते रहो, आपका वो बसंती आके जो मर्जी स्टेटमेंट देता रहे, बट द रियलिटी ऑन द ग्राउंड इज नोन टू एवरीबॉडी। दुनिया की तारीख में लिखा जाएगा कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क था जिसने सुपर पावर के सामने खड़े होकर एक ऐसी शटअप खोल दी कि हिस्ट्री उसको याद कर। और जो बड़ी खबर बोर्ड ऑफ पीस बनने से पहले बिखरने लगा। इस्लामी मुमालिक में शदीद अवामी दबाव, मुखालफत, इस्लामी रहनुमाओं का एतराज और ट्रंप के महबूब इंडोनेशिया ने इनकार कर दिया। ना हमने कभी ऑयल बंद किया था और ना अभी तक बंद हुआ है। इंडिया विल बाय द ऑयल द वे इट बेनिफिट्स इंडिया। जैसे पिछली बार हुआ कि ठीक है जी, आपने टैरिफ लगा दिया, हम देने को तैयार है, करो क्या करोगे। आपने 50% टैरिफ अनाउंस कर सोचा आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा मार लगा दी है। मेरी 28,000 रुपए मोटरसाइकिल सस्ती हो गई, मेरे टीवी जो है 4,800 रुपए सस्ते हो गए। मैंने जीएसटी को कम कर लिया, मेरी जनता तक वो प्रॉब्लम नहीं पहुंची जो पहुंचनी चाहिए थी, जैसा लोगों का एप्रीहेंशन था। मेरे पास जो 18 से 19% का ट्रेड टोटल मैं यूएस के साथ कर रहा था, मैंने उसके ऑल्टरनेट ढूंढने शुरू कर दिए, क्योंकि ये तो आप पर्सनली मानेंगे कि 18% का ट्रेड मेरे को ब्लैकमेल नहीं कर सकता मेरे बाकी 82% ट्रेड को, जो मैं पूरी दुनिया में करता हूं। मैं अगर उस 82% में आधा परसेंट भी बढ़ाता हूं तो मेरा काफी कुछ हो जाता है। लेकिन मेरा इंटरेस्ट यूएस में है, क्योंकि जो निश टेक्नोलॉजी, जो मेरे जी इंजन्स हैं, ये सब मैं उनसे लेना चाहता हूं और ये मेरी जरूरत है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की, तो इसलिए वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। मैं ये बात कभी डिनाई नहीं करूंगा। सो बात निकलकर जो आती है वो ये है कि यूएस को पता था कि इंडिया विल गो बैक एंड इंक्रीज द मोमेंट देयर इज अ प्रॉब्लम ऑन हॉर्मुज। सो इससे पहले इंडिया आपको वापस एक सो कॉल्ड बिफोर द इंडिया स्लैप्स यू बैक कि चलिए जी आप लगा लीजिए, हम तो ले रहे हैं, और इंडिया को लेना पड़ेगा अगर कहीं और से नहीं मिलेगा। सो व्हाट दे हैव डन, और उसमें रीजंस है, आप जरा इवैल्यूएट करके देखिएगा। क्योंकि अगर इंडिया उसी कच्चे तेल को 1 करोड़ बैरल लेना शुरू कर देता है, जैसा कि रशिया ने ऑफर भी किया था। देखिए ये सारी बातें कनेक्टेड है। रशिया ऑफर करता है, उसके बाद यूएस सो कॉल्ड आपके वर्ड्स में परमिशन देता है। व्हाट डज ऑल दिस मीन? इसका रीजन ये है कि वो क्रूड ऑयल जब मैं लेता हूं तो वो जो ट्रांसशिपमेंट की जरूरत यूरोपियन कंट्रीज को पड़ती है, जिनको हम देते हैं ये ऑयल, उनकी आपूर्ति होती है। अदरवाइज वहां पर प्रॉब्लम हो जाएगी। आप ऑलरेडी अपने ही कंट्री में देख लीजिए, आपके यहाँ रेट अप चले गए, यूएस में रेट अप चले गए। $3 का 1 गैलन था यूएस में, इट हैज गॉन अप टू $3.22 पर गैलन। आपकी अपनी कंट्री में आप चेक करवा लीजिए, आपके यहाँ क्या प्रॉब्लम आ गई। अभी हुआ थोड़ी ना है कुछ, लेकिन फिर भी आपके रेट ऊपर गए हैं। आपके यहाँ राशनिंग स्टार्ट हो गई है, आपके यहाँ आज की तारीख में 20 लीटर से ज्यादा। मेरे यहाँ ये दोनों प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को एक विश्वास है कि यस मैं ऑयल रशिया से ले सकता हूं। आप नहीं ले पा रहे हैं, आप नहीं ले पाएंगे। मैं तो कहता हूं आप एक बात बताओ, इससे और अच्छा क्या जेस्चर हो सकता है दोनों कंट्रीज के बीच में? कि कहां हम एक बार मोस्ट फेवर्ड नेशन की बातें किया करते थे। ये एक ऐसा प्रॉब्लम है, जैसे कोविड आया था, हमने आपके साथ कोविड के वैक्सीन शेयर किए। ये एक और आपदा है कि ऑयल से रिलेटेड ये थे। आपको ये गलत बात है। यूएन ने कहा था कि आप शेयर करें, लेकिन आपने इंडिया ने पाकिस्तान से शेयर नहीं किए थे कोविड के वैक्सीन। ये फैक्ट है, जाके आप चेक कर लीजिए। आप कमेंट कर लें। नहीं, देखो इसमें ना एक्चुअली कोई हमने आपको देकर एहसान नहीं किया था। नहीं, आपने करना भी नहीं था।
लेकिन नहीं, आपने नहीं, देखा आप सुन भारत से लीजिए, पाकिस्तान नहीं कुछ दिस चीज इज लेता। ऑन रिकॉर्ड, कमर चीमा साहब, दिस इज ऑन रिकॉर्ड। ये सर, चीजें आप और मैं सट्टेबाजी में नहीं चला सकते। ये मैं सिर्फ कह बोलने रहा हूं, वाली, ये सही है, आवाम को you are right, सुनाने वाली बातें नहीं है। आप you सुनिए are right, सुनिए, मैंने ये एग्जाम्पल इसलिए नहीं दिया है कि मैं आपके ऊपर कोई एहसान दिखाने की कोशिश कर रहा हूं या कोई ऑब्लाइज कर रहा हूं। मैं आपको एक अलग जगह ले जा रहा था जहां पर आप जाना नहीं चाह रहे हैं। मैं ले जाना चाह रहा था कि अगर वो एक एग्जाम्पल सेट हो सकता है ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर, तो ये भी एक आपदा होगी कि एनर्जी क्राइसिस आए। एंड फॉर ऑल यू नो, वी बोथ कैन ऑलवेज शेयर दैट ऑयल व्हिच आई एम गेटिंग। वेयर इज द प्रॉब्लम? आप बताइए मुझे। मैं कह रहा हूं बिल्कुल ठीक, आई गॉट द पॉइंट। जहां पर वो बोल रहे हैं कि भाई वी विल नॉट मेक द सेम मिस्टेक्स वी मेड विद चाइना। आई डोंट थिंक ये इंडिया के अंदर बड़ा इजीली लिया गया है। एक चीज का रिस्पांस तो ऑलरेडी आ गया है, जानिए क्या। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। हम सबको पता है अभी तक तो कि भाई हम रशियन ऑयल तो काफी टाइम से ले रहे हैं और इसके अंदर कोई स्टॉपेज नहीं आई है। भारत के अंदर पॉलिटिक्स में थोड़ा सा उछाल करने के लिए ऑब्वियसली ये लोगों ने कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स दी हैं जहां पर हमारे जो पॉलिटिकल टट्टू हैं वो ऑब्वियसली उसको लेके ऊपर से नीचे कूद रहे हैं। अगर आप ग्राउंड रियलिटीज देखें उसके बारे में मैं बात ज्यादा करना नहीं चाहता, बिकॉज देयर इज समथिंग मोर आई वांट टू टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट। इसके अंदर कुछ चीजें और दिखती हैं ग्राउंड रियलिटीज के हिसाब से। यार 1 मिलियन बैरल तो 1.1 मिलियन बैरल तो आपके एवरेज चल ही रहा था, देयर इज नो क्वेश्चन। 1.3 1.4 आप लेते थे, 3-4 लाख बैरल आपने कम करा, 5 लाख बैरल आपने कम करा, दूसरी जगह से आपने डाइवर्सिफाई करा फॉर दैट लिटिल टाइम। एंड आप देख रहे हो जनवरी फरवरी से वापस द गेम इज प्रीटी मच स्टार्टेड अप। तो ये हो क्या रहा है? देयर इज समथिंग हैपनिंग एट द बैक, देयर इज सम मैसेजिंग व्हिच इज एक्चुअली टेकिंग प्लेस। बट सबसे बड़ी चीज, एक चीज हमको समझनी है, जो ये हॉर्मूज का जो यहाँ पर अभी बैटल चल रही है, 20 से 22% टोटल ग्लोबल क्रूड यहाँ से आता है, करीब 50 से 60% आपका क्रूड यहाँ से आता है। एंड दिस इज ऑब्वियसली क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। और अगर ये ईरान, यूएस, इजराइल की जो क्राइसिस है इस टाइम पे, जो गल्फ के बैरल्स पूरी तरह से गायब हो जाते हैं। ऑफ कोर्स हम ये ऐसे देख रहे हैं कि धीरे धीरे कुछ ना कुछ उसके अंदर काम किया जा रहा है जस्ट टू स्टेबलाइज दैट पर्टिकुलर थिंग विद इन द रीजन। एंड इसमें अमेरिका का रोल कम